हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आमिर सर सिंपलेस्ट एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें हमारा जो पहला टाइप रहेगा दैट इज़ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, ठीक है ना। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा दैट इज़ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन में क्या होता है, इफ ए इज़ एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। अगर हमारे पास ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, ठीक है ना। तो बाइनरी रिलेशन होता क्या है, पहले तो हमने देखा जो रिलेशन होता है वो सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब अगर आप कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी सबसेट लेंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया 1 2 3, ठीक है ना। ये एक ए मेरा नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब है इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्लियर। अब मैंने यहाँ पर एक रिलेशन ले लिया, ठीक है ना, रिलेशन जिसमें 1, 2 है, 2, 3 है, ठीक है ना, 1, 3 है। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे ये बाइनरी रिलेशन है, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसेट ए क्रॉस ए का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो रिलेशन है ये करता क्या है, मेरे पास जो सेट ए है 1, 2, 3 और फिर से मैंने यही सेट ले लिया 1, 2, 3, क्योंकि हमने जो लिखा है वो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। तो यहाँ पर होता क्या है, 1 कनेक्ट होता है 2 से, 2 कनेक्टेड होता है 3 से और 1 कनेक्टेड होता है 3 से, ठीक है ना, 1 कनेक्टेड होता है 3 से। सो ये जो रिलेशन है, कोई सा भी रिलेशन आप डिफाइन करो ए से ए तक, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन में क्या होता है कि कोई भी ये जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ कर आपको रिलेशन में कोई ख़ास चीज़ नहीं ढूंढनी है, आपको सिर्फ चेक करना है क्या जो ये रिलेशन है ये ए क्रॉस ए का सबसेट है कि नहीं। अगर है तो इसको हम बाइनरी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा पहला था बाइनरी रिलेशन। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। अब हम दूसरा देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, ये दूसरा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये भी रिलेशन ऑन सेट ए होता है, मतलब फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सारे वो एक्स होते हैं, इट इज रिलेशन फ्रॉम रिलेशन on set A such that x, x belongs to R for all x belongs to A, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो A में होंगे, ठीक है ना, वो सारे आपस में रिलेट करते हैं। उनके अलावा भी, उनके एक्स्ट्रा भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे, मान के चलिए ये है 2, 4, 6 और ये है 2, 4, 6 और इनके बीच एक रिलेशन है। और इस रिलेशन में क्या है, एक तो है 2, 2, क्लियर, 2, 2 होना चाहिए, 4, 4 भी होना चाहिए और 6, 6 भी होना चाहिए। मान के 2, 4 भी है, ठीक है ना, 2, 4 भी। या आपको सिर्फ देखना है जो कि सेट ए में एलिमेंट्स हैं क्या वो अपने आप से रिलेटेड हैं कि नहीं। जैसे कि 2, 2 है, 4, 4 है, 6, 6 है, क्या ये सारे हैं। अगर ये हैं तो मतलब रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये कंपलसरी है, जो भी एक्स में, जो भी एक्स ए में है ना वो होने चाहिए रिलेटेड। यानी यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई सा भी एक्स जो है ए में है वो अपने आप से रिलेट होना चाहिए।
बट देयर कैन बी मोर एलिमेंट्स देन दैट, ठीक है ना। कंडीशन है एक्स एक्स से रिलेट होना चाहिए, इसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके अब इसके बाद हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। जो थर्ड टाइप है दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड, ठीक है ना, इसको हम कब बोलते हैं? इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ x इज रिलेटेड y, यानी x कामा y R में है, तो इसका मतलब है y कामा x भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन ले लिया, यहाँ पर एक रिलेशन मेरे पास है 2,3 उसमें है, 3,4 उसमें है, 4,4 उसमें है, और यहाँ पर 3,2 उसमें है, और 4,3 इसमें है, 4,3 भी उसमें है, ठीक है ना, 4,3 भी उसमें है। तो अगर आप रिलेशन में देखोगे, यहाँ पर मैंने क्या देखा है 2,3 इसमें है। अगर 2,3 है उसका उल्टा क्या आएगा? 3,2 वो भी होना चाहिए। देखो 2,3 है तो 3,2 भी है, उसका रेसिप्रोकल उल्टा पोजीशन चेंज करके। 3,4 है तो 4,3 भी है, और यहाँ पर 4,4 है उसका उल्टा क्या आएगा? 4,4। तो इन जनरल अगर आपके सिमेट्रिक रिलेशन में a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो इस तरह की रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान के चले एक रिलेशन है, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर सेकंड। अगर इसमें 1,2 है, 2,4 है, ठीक है ना, और यहाँ पर 4,2 है, ठीक है ना, और 2,6 है। क्लियर? अगर आप देखोगे यहाँ 1,2 है, ठीक है ना, 1,2 है, क्या इसमें 2,1 है? 2,1 इसमें है? नहीं है। तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो था सिमेट्रिक। अब इसके बाद एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना, एंटी सिमेट्रिक। एक और टाइप ऑफ रिलेशन हमारे पास है जिसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक, जो कि फोर्थ टाइप है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो एंटी सिमेट्रिक क्या हो रहा है? अगर आपके रिलेशन है ऑन सेट ए रिलेशन जो कि सेट ए पे है, ऑन सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ASR, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, x बिलोंग्स टू R, अगर x, y R में है एंड y, x भी R में है, ये तभी पॉसिबल है अगर इफ x इक्वल टू y, ठीक है ना, अगर x y के बराबर है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास कोई रिलेशन है ऑन सेट ए, इसको आप तभी बोलते हैं ये एंटी सिमेट्रिक है अगर आपके पास ऑन सेट ए, अगर आपके पास x y R में है, y x R में है, जो कि तभी पॉसिबल है अगर x और y दोनों बराबर हैं। जैसे कि, ठीक है ना, जैसे कि मैं लूँ x, y, जैसे कि मैं रिलेशन ले लूँ 2,3, 2,2, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2,2, इसका उल्टा क्या आएगा? 2,2 वो इसमें है, यानी दोनों एलिमेंट है तभी वो इसमें है। तो इस तरह की रिलेशन को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे?
एंटी सिमेट्रिक। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। अब इसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? ट्रांजिटिव, फिफ्थ वाला। कोई सा भी रिलेशन जो सेट ए पे है उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। कब इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं? ठीक है ना, इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन कब बोलते हैं? इफ अगर x कामा वाई आपका रिलेशन में है और y कामा z आपका रिलेशन में है, यानी आपको दो एलिमेंट, दो ऑर्डर पेयर्स लेने हैं और उनके बीच रिलेशन होना चाहिए। x का y के साथ रिलेशन होना चाहिए, y के z के साथ रिलेशन होना चाहिए। और अगर आपका x का z के साथ रिलेशन मिलता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया जिसमें बराबर है 1,2, 2,4, 1,4, ठीक है ना, ठीक है ना, 2,6, 6,2 और यहाँ पर है 2,2, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे इसमें क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, आप पूरा ध्यान रखो। देखो 1,2 है और 2,4 भी है, तो अब मुझे मिलना चाहिए 1,4, वो भी है, ठीक है ना। इसी तरह 2,6 है, 6,2 है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 2,2 है। यहाँ पर 2,2 है, 2,6 है, तो मुझे मिलना चाहिए 2,6, वो भी है। क्लियर? 1,2 है, 2,2 है, तो 1,2 मिलना चाहिए। 1,2 है, 2,4 है, तो सारे दो आपको खुद डिसाइड करने हैं, दो पेयर आपको खुद लेने हैं। और जो थर्ड पेयर है ए बी, बी सी आपको खुद लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है क्या ए सी इसमें है कि नहीं। अगर ए सी भी होगा तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको ये समझ आया होगा, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। ट्रांजिटिव के बाद हमारा एक और रिलेशन है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? अ रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है ना। एक सेट ए पे हम तभी उस रिलेशन को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इफ x, x belongs to R, ठीक है ना। इफ x, x belongs to R, सिर्फ x, x बिलोंग करना चाहिए R को। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ये होता x, x सच दैट x इक्वल टू, ये होता x, x सच दैट x बिलोंग्स टू A, ठीक है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू A। अगर आप गौर से देखोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A ओनली, ठीक है ना। अगर आप गौर से देखोगे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में फ़र्क क्या है? यहाँ पर सिर्फ वो x होंगे जहाँ पर x A में होता है। यहाँ पर मान के चले इस तरह का है, ये सेट A है, इसमें 1, 2, 3 है। तो अगर मुझे आइडेंटिटी ऑफ A बनाना है तो इसमें सिर्फ 1,1 होगा, 2,2 होगा और 3,3 होगा। रिफ्लेक्सिव में इसके अलावा भी और एलिमेंट हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव में इसके अलावा भी और एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। सिर्फ ए में जो एलिमेंट है वो अपने आप से पेयर होंगे, वो अपने आप से रिलेट होंगे, सिर्फ उतने ही एलिमेंट आएंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव में उसके बगैर भी और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होती है ना, ये यूनिक होती है। यूनिक मतलब
सिर्फ इसी तरह का एक होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट और ऐड करूं, अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट और ऐड करूं, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3 और यहाँ पर आएगा 1, 3, तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव में आप यहाँ कोई सा भी एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं, तो मतलब बहुत सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी और एलिमेंट हो सकते हैं। आइडेंटिटी में सिर्फ 1, 1, 2, 2, 3, 3 जो ए में है वो अपने आप से रिलेट करने होने चाहिए, बस उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं जो कि आइडेंटिटी रिलेशन है वो यूनिक होता है, बट रिफ्लेक्सिव कैन बी मोर देन वन, ठीक है ना। वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं जिनमें अपने एलिमेंट अपने आप से रिलेट करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, इसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, आप कोई भी रिलेशन बना लो, अगर उसमें सारे एलिमेंट हैं जितने ए क्रॉस ए में हैं तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एक्चुअली वो रिलेशन है जिसमें जितने एलिमेंट ए क्रॉस ए में हैं उतने आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन आप देखो, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, if A is a set then universal relation R is equal to A क्रॉस A, ठीक है ना। यहाँ पर R किसके बराबर होता है, A क्रॉस A के, ठीक है ना। तो यहाँ जितने एलिमेंट A क्रॉस A में आने चाहिए उतने ही रिलेशन में आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक सेट A लेता हूँ 2, 4, ठीक है ना, तो A क्रॉस A में कितना आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 4 आएगा, 4, 2 आएगा और 4, 4 आएगा, ठीक है ना, ये A क्रॉस A में आएगा। और अगर मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ x, y such that x plus y belongs to n, ठीक है ना, x, y belongs to a। अगर हम इस रिलेशन को देखेंगे ना, इसमें आएगा 2, 2, 2, 4, 4, 2 एंड 4, 4, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये रिलेशन आप देखोगे इसमें उतने ही एलिमेंट हैं जितने A क्रॉस A में हैं, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने A क्रॉस A में होते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। इसके बाद हमारा एक और है, उसको बोलते हैं वाइड रिलेशन, या उसको क्या बोलते हैं, वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन क्या होता है, देखो बच्चों, वाइड रिलेशन होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, मान के चले मेरे पास A बराबर है 2, 4, तो मैंने रिलेशन डिफाइन किया ऑन A। कैसे, रिलेशन में है x, y, ठीक है ना, x, y सच दैट x प्लस y बराबर है 10, ठीक है ना। तो कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ऐड करने से 10 होता है, ठीक है ना, और वो कहाँ से उठाने हैं, यहाँ से A से। तो जब हम लेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको ऐड करने से 10 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो एम्प्टी आएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वाइड रिलेशन। और ये वाइड रिलेशन आपको पता ही, ये A क्रॉस A का सबसेट भी होता है। तो वाइड रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं होता है A क्रॉस A का। यूनिवर्सल रिलेशन में सारे A क्रॉस A के एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है ये सबसे बड़ा रिलेशन है, ठीक है ना।
इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, और जो एम्प्टी रिलेशन है ये सबसे छोटा रिलेशन है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। और बाकी जो रिलेशन है उनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वो इनके बीच में रहता है, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री पॉइंट्स है। यूनिवर्सल रिलेशन में मैक्सिमम कोऑर्डिनलिटी होती है, और क्या बोलते हैं, वाइड रिलेशन में मिनिमम कोऑर्डिनलिटी होती है, जो कि 0 के बराबर होती है, ठीक है ना। थैंक यू। आपको होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके और भी कुछ टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके जो DPPs हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।